उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले में, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। अब तो मोदी भी नहीं बचा पाएंगे गौतम अडानी को, और देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, अपने दर्शकों को यह बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि अब सेबी को चुप्पी तोड़नी पड़ी है और यह कहा जा रहा है कि जो ये कहा गया कि 2016 से जो है अडानी के खिलाफ जांच हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, या 2016 से जो है अडानी पर मेहरबानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गौतम अडानी को अब तमाम दस्तावेज दोबारा दिखाने पड़ेंगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आए, सरकार का कितना पैसा है, सरकारी कंपनियों का क्यों पैसा लगाया गया, या अडानी के पास तमाम प्रोजेक्ट किस लिए आए। लेकिन कहीं ना कहीं सेबी से भी जवाब मांगा गया कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ जाती है उसके बाद सेबी चुप क्यों रहता है। भाई, सेबी का चुप रहना यह तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पूरी मिलीभगत है, क्योंकि इसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो देश की जनता का, क्योंकि देश की जनता का पैसा ही तो सरकारी बैंकों में जमा है। चाहे LIC का जिक्र कर लें, PNB का जिक्र कर लें, या जिक्र हम कर लेते हैं जो है तमाम और बैंकों का, जिसमें जनता का पैसा लगा, और यही पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लग जाता है और तो और तमाम बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। गौतम अडानी ने कई फर्जी कंपनियां भी बनाई और उन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए उन्होंने अपने शेयर को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया, जिस पर सेबी चुप रही है। और सेबी की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन या भारत में इस तरीके से होता है तो उस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब सेबी ने जो चुप्पी तोड़ी है, उनका यही कहना है कि भाई सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है कि अडानी बहुत पहले से ऐसा कर रहे थे या अडानी हेरफेर कर रहे थे, ऐसा नहीं। हालांकि अगर अपने दर्शकों को बताऊं कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार जिस तरीके से अडानी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया भी है, जिसमें यह कह रहे हैं कि भैया अब तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी खूब बचा रहे थे अडानी को, लेकिन अब बचाते नजर नहीं आ रहे। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दी है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि क्या अब आने वाले समय में गौतम अडानी सलाखों के पीछे जाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप, कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये पूरी मिक्स प्लेट है और सीधे तौर पर सब मिलकर खा रहे हैं। अडानी की कंपनियों में पैसा किसी और का नहीं बल्कि मोदी जी का है। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मामले की जो सुनवाई हुई है और आगे इन्हें सेबी को और अडानी को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, तो माना जा रहा है कि 2024 से पहले अडानी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और अगर तमाम दस्तावेज इशारा करते हैं कि अडानी ने हेरफेर किया है, गलत तरीके से पैसा बनाया है, तो उन पर ना सिर्फ केस भी चलेगा बल्कि माना जा रहा है कि उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।